और आईएमएफ जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग आईएमएफ को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में आप इस वक्त सिर्फ एक बंदा है मेरा ख्याल है जो टूटी फूटी जो आपको पैसे देता है तो वो करता है, हमारे हकानी भाई हैं जो वो कोई उनको पैसे दे जिनके बारे में ये भी खबर थी कि उनको शायद बाजवा साहब ने भी 30,000 डॉलर दिए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की को लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से आईएमएफ की तरफ से एक लात पड़ी है, जिसमें कि आईएमएफ यहाँ पाकिस्तान से जाने के बाद ये तय हुआ था कि हम वर्चुअल आपसे मीटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से आईएमएफ ने लात मार दी और वर्चुअल मीटिंग का भी मना कर दिया, और साथ में ये भी कहा है कि आप अपने जो हमने काम दिए उन पे गौर कीजिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स का बोझ बढ़ाने का जो पाकिस्तान की आवाम पे काम किया है हुकूमत ने, तो ये कहीं ना कहीं इशारा था, क्योंकि ये इसमें नंबर लेना चाहते थे। तो दूसरी तरफ साजिद तरार कैसे बता रहा है कि आज आईएमएफ और अमेरिका पे भारतीय लॉबी का इतना प्रभाव है कि वो कुछ पाकिस्तान और चाइना को दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बर्बादी का जो इतिहास लिखा गया है वो कहीं ना कहीं भारत का भी हो सकता है। कैसे आज साजिद तरार ने जहर उगलते हुए सीधा सीधा बताया कि हमें तबाह करने में कहीं ना कहीं भारत का भी रोल है और भारतीय लॉबी जो अमेरिका में बैठी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम। सर ये जो आज जो भी हालात हैं इस वक्त हमारे, तो बहुत बड़े बड़े आज भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, हमें पता चलेगा। सबसे पहली तो 2-3 खबरें हैं जिस पे मैं आज आपसे बात करूंगी। एक तो खबर ये है कि आईएमएफ की जो कल वर्चुअल टॉक्स होनी थी वो उन्हें खुद से रिक्वेस्ट करके पोस्टपोन की, और फिर सोर्सेज ने ये बताया कि उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो देखना चाहते हैं प्री कंडीशंस पूरी हुई या नहीं। तो अब देखते हैं कि आज होती हैं या नहीं होती। इसी के साथ सर जो मूडीज की एक रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि जनाब आप जानते हैं कि ये जो है आईएमएफ से काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, इसी के साथ फिर मिनी बजट भी आ गया और उसमें जो है वो सेल्स टैक्स समेत हर चीज में इजाफा और महंगाई का जो है वो एक अंबार आ गया है अवाम के सर पर। और फिर इमरान खान के मुतालिक जो कुछ होता रहा, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन साहिब साहब क्यों ना हम आईएमएफ से ही स्टार्ट कर लें। सर वही सवाल आपसे कि बताइएगा कि ये आपके ख्याल में ये टॉक्स क्यों उन्होंने कैंसिल की या क्यों मुलतवी की 1-2 दिन के लिए, और क्या आईएमएफ से हम हो जाएगा, अगर हो गया तो ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं देखें, एक तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं आपसे और मोदी ने भी आज इसको सेकंड किया है कि आईएमएफ का ये पैकेज या जो पैसा आना है ये पाकिस्तान की किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इस वक्त सारी दुनिया कंफ्यूज है, नर्वस है, इंक्लूडिंग आईएमएफ, कि आपके पास कोई भी ठोस प्लान नहीं है। यू डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट और सॉलिड प्लान मूविंग फॉरवर्ड कि मुल्क को बचाना किस तरह है। आपके सिर्फ यहाँ पे ना सिर्फ सियासी आपके बेचैनी है, इमेच्योरिटी है, बल्कि इकोनॉमिक कोई प्लान नहीं है आपके पास। इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस ये है कि अफगानी भाई भी आपसे अच्छे लग रहे हैं इस वक्त, उनकी इकोनॉमी आपसे बेहतर लग रही है क्योंकि आपकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। और दूसरा, आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वाले नहीं देख रहे जो अगले दिन आपके जो टिम हॉर्टन खुला है, मैं कहता हूं उसने पूरा डिफाइन कर दिया आपकी सारी सिचुएशन को, कि लोगों ने, मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों ने डॉलर और पाउंड अपने बेसमेंटों में छुपा के रखी। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की डीलरशिपें हैं पाकिस्तान में, सुजुकी वाले 3-3 लाख की गाड़ियां महंगी करते हैं, किसी के माथे पे बल ही नहीं, खापे वैसे ही चल रहे हैं, गाड़ियां वैसे ही भाग रही हैं, V8 रुक नहीं रही है, करप्शन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोग अरबों के हिसाब से पैसे लेकर भाग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वाले नाक में रोटियां डाल रहे हैं, आंखों से अंधे हैं, वो देख नहीं रहे। और पहले आपकी कई सियासी जो लीडर हैं, बड़े कद काट वाले, उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारी इकोनॉमी अंडर द टेबल है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, पेपर्स पर नहीं है, हमारा सारा कुछ अंडर द टेबल चलता है। कि कई दफा स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है, वो नहीं देख रहे सारा कुछ? और जब वही आईएमएफ है जो 23वां प्रोग्राम लेकर आई है आपके मुल्क के अंदर, 23वां, ये पहला नहीं है कि वो पहली दफा आए हो, अनजान हो। एक तो आपका ट्रस्ट फैक्टर है, साल के अंदर 3-3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं,
और हर बंदा आता है अपना अपना बयानिया चेंज कर लेता है। जो मिस्टर डॉलर अभी आए हैं रिसेंटली, इन्होंने कहा था कि मैं IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? आपका क्या ख्याल है, वो सारे इन चीजों को नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका IMF इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। उनका इस वक्त वॉशिंगटन DC इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम, फॉर भारत, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी चाइना की दुश्मनी उनके हाथों में बेची है और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन DC कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग IMF को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वॉशिंगटन DC में आप इस वक्त सिर्फ एक बंदा है मेरा ख्याल है, जो टूटी फूटी जो आपको पैसे देता है तो वो करता है, हमारे हकानी भाई हैं, जो वो कोई उनको पैसे दे जिनके बारे में ये भी खबर थी कि उनको शायद बाजवा साहब ने भी $30,000 दिए। उनको कई दफा कहते हैं जी, वो लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो एक किसी थिंक टैंक के साथ वो एफिलिएटेड भी हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी हैं। एक वही एक बंदा है टूटी फूटी, जिसको वो ही इज यू कैन से ही इज मर्सनरीज फॉर हायर। वो जो उनको पैसे देता है उनके साथ वो थोड़ी बहुत उसकी लॉबी कर देते हैं, वरना तो आपकी प्रेजेंस ही कोई नहीं है वॉशिंगटन DC के अंदर। इस वक्त खान साहब ने जो फर्म हायर की है, वो जो पुराना CIA का हमारा कंट्री चीफ था पाकिस्तान का, उनकी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा सर एक बात हम कहते चले, क्योंकि ये आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि इसको डिनाई किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसके ऊपर, जब इमरान खान ने कहा था तो मैं इसके ऊपर केस करो, तो हम ये कहेंगे कि उनकी तरफ से ये डिनाइल आ चुका है हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से। सर बस हमारा काम था कि हम ये कह दे, तो आगे आप बात प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं लेकिन उसमें बात कर रहा था, मैं उनको तनकीद के हवाले से नहीं कह रहा हूं, मैं तो बल्कि खुश हूं कि चले कोई ना कोई पाकिस्तानी तो वॉशिंगटन DC के अंदर मौजूद है ना, जो जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो है, जिसको कोई तो सुनता है, चाहे जिस सेंस से भी सुनता हो। वरना यहाँ पे कौन है? 90% हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ तस्वीर की हद तक लोगों से मिलते हैं, $5-10,000 अपने पर्सनल बेसिस पे देते हैं यहाँ पे सियासी लीडरों को, तस्वीर खिंचा के ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, इससे आगे तो है नहीं। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो अब डिग्रियां लेके तो यहाँ आए ही नहीं। ज्यादातर लोग तो यहाँ पे जो आते हैं वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर की शक्ल में आते हैं, और वो यहाँ मीरा टंडन को वो कम्पीट करेंगे यहाँ पे आके वो आपका पाकिस्तान का कौन सा इंस्टीट्यूशन इस वक्त जो प्रोड्यूस कर सकता हो इंटरनेशनल क्वालिटी की, जो यहाँ पे आके हम कम्पीट कर सके? एक भी नहीं। मैंने कई दफा आपको मैंने आपके हालात बताए हैं। मैंने अपने इस इंस्टीट्यूशन जिस ऑफिस में बैठा हूं, मैंने आपके कई MBA लड़के हायर किए हैं, लेटर नहीं इंग्लिश में लिख सकते वो, और लिखे भी क्यों? वजह यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश चैनल नहीं इस वक्त मौजूद। आपकी इंग्लिश अखबारें छपती हैं सिर्फ एम्बेसियों में जाने के लिए। आपने तो वैसे ही डिनाई कर दिया ना इस चीज को। जब आपका अमीरुल मोमिनीन बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करे कि ये सियासत नहीं जिहाद है, वो तो आप तो जिहाद वाली साइड पे जा रहे हैं। लेकिन एक मैं बात आपको बार बार जो मुझे बादर करती है, जिन मुमालिक को जिहाद में जाना होता है वो IMF से पैकेज की उनको क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ जो 5,000 लोग हैं जो आपके चंद शहरों में बैठ के जो जिनके बच्चे लंदन में हैं, सिर्फ उनको तकलीफ है कि डॉलर नहीं मिल रहे उनको, और वही चीख रहे हैं। और ये IMF भी समझती है कि ये 5,000 बंदे हैं, इनको डॉलर चाहिए बच्चों के पैसे और घरों को अपने मेंटेन करना या प्रॉपर्टियां बनाना उनको चाहिए, क्योंकि निचला तबका आपका वो तो सारा जिहाद के लिए तैयार हो चुका है। और जिहाद के लिए तो मेरा मकसद है डॉलरों की जरूरत तो नहीं ना होती, उसके लिए तो चने होते हैं, गुड़ होता है और 2-4 गधे होते हैं या घोड़े होते हैं, उसमें जिहाद। लेकिन साजिद साहब वो बाहर नहीं निकले घर से। उन्होंने कहा कि मुझे दरखास्त दी है, खान साहब ने जिहाद का कहा है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले जब पुलिस पहुंची है और सारा कुछ हुआ है। क्या हुआ सर, आप बताइए। मैं प्लीज इसमें बताना चाहूंगा आपको। एक ऐसा आदमी है जो कहता है जेलें भरो, मोमिनीन पाकिस्तानियों उठो जेलें भर दो, लेकिन अपनी कबल से गिरफ्तारी जमानत जो है वो उसके लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। देखें तजाद, देखें, लोगों जेलें भर दो, मरो मेरे पीछे, खुद भागता फिर रहा उनसे, खुद जेल नहीं जाना चाहता। देखें जरा ये कौम, लेकिन कितना लुत्फ मेरा मकसद आ रहा है। और सिर्फ उसको पसंद है तो लाहौर हाईकोर्ट पसंद है, दूसरी उसको अदालत पसंद ही कोई नहीं। देखें
तो दर हकीकत मसला ये है, मैंने आलिया आपको बताया था कि आप अब पतली गली में फंस चुके हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों को आपकी हकीकतें खुलती जा रही हैं। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अफगानिस्तान में जब आया ना रशिया, बड़ी खूबसूरती के साथ उस वक्त से लेकर अब तक आपने दुनिया को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब लोग कितना अक्सर देखेंगे। आपने नए नए प्रोडक्ट्स, कभी आप लश्कर तैयबा बना के बेचते रहे, कभी कुछ बड़ी प्रोडक्ट्स आपने बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब पीपल हैव लर्न कि व्हाट आर यू। अब वो सारा कुछ देख रहे हैं। आपने पहले इस कौम को आपने पहले अपना मरासला दिखाया। पिछले हफ्ते आपने कह दिया नहीं ये अमेरिका नहीं है, ये तो भाई बाजवा साहब। तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसडर इस चीज को नहीं देख रहा है कि व्हाट आर यू? वो मरासले नहीं लिख रहे जो एम्बेसडर इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं। वो नहीं देख रहे कि आपकी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज योर माइंड सेट, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जो ननकाना साहब में अगले दिन वाकया हुआ है कुरान के हवाले से, आपका क्या ख्याल है, उसको इस्लामाबाद के लोगों ने, दुनिया ने नहीं देखा होगा कि व्हाट आर योर कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज आर। तो आप तर हकीकत मसला ये है आलिया, यू हैव मेड अप योर माइंड टू डिनाई दिस फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान। और फिर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान देते हैं। आप कितनी खूबसूरती के साथ, मिस्टर डॉलर ने बयान दिया, कहते जी सऊदी अरेबिया भी कलमे की बेस पे नहीं बना था, ये कलमे की बेस पे बना। और कितने मुखलस हो यार ये कलमे वालों, मेरा तो ये क्वेश्चन है, कलमे वालों इसके साथ कितने मुखलस हो तुम? टिम हॉर्टन पे चले गए हो, और सिंध के अंदरूने सिंध पे जो बैठे हैं सैलाब वाले, उनके खेमे जो बाहर से लोगों ने दिए थे, 1 लाख खेमा उठाकर तुर्की में भेज दिया तुमने। उनको पता कि वो देखे, मैंने अगले दिन बल्कि उसमें एक चीज और मैंने कही थी, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आता है टिम हॉर्टन वाली बात पे। टिम हॉर्टन पे जो हुआ है, हिस्ट्री तोड़ी आपने। 61 उनके साल की हिस्ट्री उस दिन ब्रेक हुई लाहौर में। बड़ा अजीम मैं समझता हूं उनके लिए होगा दिन, टिम हॉर्टन के लिए।